आज दिन रविवार दिनांक 21 अगस्त 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है वचन ही है जो आवश्यक है। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है इब्रानियों अध्याय 4 वचन 12 से, जो कहता है क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत तेज है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यह समझना बहुत ज़रूरी है कि जब आप नए जन्मे थे तब आप वास्तव में वचन से जन्मे थे। बाइबल कहती है क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। आप पढ़ सकते हैं पहला पतरस अध्याय 1 वचन 23 में। आप वचन की संतान हैं। आप वचन के द्वारा जीने के लिए बुलाए गए हैं। जैसे ही आप वचन के द्वारा बढ़ाए जा रहे हैं, आप वचन में रहते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए वचन से जन्मे एक व्यक्ति की तरह जब आप बोलते हैं तब आपके वचन साधारण नहीं है। यही कारण है कि रोमियो अध्याय 10 वचन 28 वचन के विषय में कहता है, वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। आपको हमेशा वचन को बाहर निकलने देना है। हमेशा वचन को बोलो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यहाँ तक कि अभी आत्मा आपसे यह कह रहा है, आत्मा के स्तर में वचन ही आवश्यक है। परमेश्वर कहता है, मेरे मुंह से निकलने वाले वचन को ग्रहण करो, इसे अपनी आत्मा में रखो, क्योंकि आपकी आत्मा वचन का घर है। जैसे ही तुम मेरे वचन को ग्रहण करते हो, वैसे ही तुम मेरे विचारों को सोचोगे और जीवन के स्तर में चलोगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए जब आप बोलते हैं तब यह पूरा होगा, क्योंकि यह वचन है। परमेश्वर का आत्मा यो कहता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हाँ, आप उस स्तर में जन्मे हैं, वचन के द्वारा निर्मित, बनाए और तेज किए गए हैं। जैसे ही आप वचन में बढ़ते हैं, वैसे ही आप वचन के एक प्रत्यक्षीकरण बन जाते हैं। यीशु इसी तरह से था। वह परमेश्वर की श्वास था, अर्थात परमेश्वर का वचन जो देहधारी हुआ। हालेलुया। वह वचन के रूप में इज़राइल की सड़कों पर चला और जैसा वह है वैसे ही हम इस विश्व में हैं। आप पढ़ सकते हैं पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 17 में। हालेलुया। हम वचन कहलाते हैं, मसीह की पत्री। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। आप पढ़ सकते हैं दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 3 में। हालेलुया। आज इन सच्चाइयों पर मनन करो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यह समय प्रार्थना का। आप जहाँ कहीं पे भी हैं, अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे पिता, मेरे जीवन में आपके वचन के प्रभावी कार्य के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। मैं वचन के द्वारा बनाया गया, सुसज्जित किया और तेज किया गया हूं। इसलिए मेरा जीवन परमेश्वर की बाहरी श्वास का एक प्रत्यक्षीकरण है, यानी कि उसका वचन और विचार। आपका वचन मेरे हृदय में और मेरे मुंह में है और जैसे ही मैं इसे बाहर बोलता हूं, वैसे ही यह परिणामों को उत्पन्न करता है। प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप अतिरिक्त धन्य पढ़ सकते हैं पहला पतरस अध्याय 2 वचन 2 से लेकर 3 और दूसरा पतरस अध्याय 1 वचन 2 और दूसरा पतरस अध्याय 3 वचन 18। हालेलुया। और प्रेरितों के काम अध्याय 20 वचन 32। और आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 और भजन संहिता अध्याय 119। हालेलुया। आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं कुलुस्सियों अध्याय 1 वचन 9 से लेकर 18 और इर्मयाह अध्याय 6।